राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भैया मुझे एक कमेंट लगातार आ रहा था, मैंने एक दिन आप लोगों से लाइव पे शेयर करा था कि मेरा वजन पहले बहुत ज़्यादा था, और आपने शायद पहले जिन लोगों ने पर्सनली देखा था, मिले थे, तो उन्हें पता है मेरा वजन कितना ज़्यादा था। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारी फोटोज है शेयर करने के लिए, मैं दिखा दूँ भाई मैं इतनी मोटी थी, या मैं फेक चीज़ें दिखाऊँ आप लोगों को, या उल्टा सीधा कुछ बताऊँ, तो वो सब मेरे बस की नहीं है। और आप लोगों को पता है कि भाई मैं आप में से ही एक हूँ, और एक हाउसवाइफ हूँ, बिल्कुल घरेलू ही चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई ऐसा तो है नहीं हमारे घर में रोज जूस आ रहे हैं, रोज फल आ रहे हैं, या हम अंबानी की औलाद हैं, हमारे पास इतने सारे रुपया, तो मैं पता ससुराड़ियाँ उनका सबके गई मैं तो समझू जैसे मेरे वैसे ही सबके। तो ऐसा नहीं है कि रोज की रोज सब चीज़ अवेलेबल कर सकते हैं। भाई आज जूस पी पी के हमने वजन कम कर लिया, या हमने तो बस फल ही फल खा के वजन कम करा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं कुछ ऐसा भी नहीं बताने वाली कि भाई आप दवाई खाओ तब अपना वजन कम करोगे, या आप लोग जिम जाओ तब वजन करोगे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि गाँवों में देहात में जिम जाना तो इम्पॉसिबल है। भाई अगर कोई बेचारी जिगरा करके जिम जाने की कोशिश भी करेगी ना, तो उसे इतने सारी बात बता दी जाएंगी। और लड़की तो फिर भी मैं मान सकती हूँ, एक आधी चली जाती हूँ, एक आधी, सब नहीं। और बहुओं को तो भाई मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मतलब जिंदगी बस रोटी सब्जी बर्तन झाड़ू पोछे से लेकर के और अपने बच्चों की परवरिश तक ही सबकी रह जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ, या पहले से मैं यहीं थी। देखो जब मैं पहले थी तो मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई इंस्टाग्राम पे मेरी कोई चैनल नहीं था, या मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं था। एक व्हाट्सअप थी, उस पर भी कभी मन करा स्टोरी लगा दी, नहीं मन करा नहीं लगा दी। और वो भी आप सब जानते ही होंगे, पहले किसी को परमिशन नहीं थी फोटो लगाने की। पहले तो ऐसा हुआ था, अगर किसी के फोन में फोटो भी चमक गया ना, किसी भी लड़की का, मेरा ही नहीं, तो न हो जाती है फलाने के फोन में उसका फोटो देखा, क्यों लग रहा था उसका फोटो। तो मतलब उस चीज को लेके भी इतने इशू हुए थे, इतने इशू हुए थे, यहाँ तक कि फोटो तक लगाना अलाउ नहीं था। अगर किसी के फोन में फोटो आ गया तो उस पर इतनी सारी बात पूछी जाती थी, क्यों था, कैसे था, क्या था, गया कैसे उसके पास फोटो, तुझे फोटो लगाने की जरूरत क्या थी। तो बहुत सारे इशूज हो जाते थे सभी के साथ, मेरे साथ नहीं तो मैं समझ सकती हूँ जिम नहीं जा सकते, और भाई बाहर की जो चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें हैं, वो भी नहीं खा सकते। हम तो नहीं समझ के चले भैया सब गृहस्थी वाली हैं हमारी तरह, क्योंकि महंगाई इतनी है। अपने पे ध्यान दें, बालकन पे ध्यान दें। अगर हम अपना मोटापा कम करने के चक्कर में प्रोटीन खान लगे, और भाई दवाई खान लगे पतले होने की, जिम जान लगे, मतलब जो खुद का ध्यान रखेंगे ना, तो इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब इतनी हमारी औकात नहीं, सीधी सी बात बताऊँ मैं क्योंकि अफोर्ड भी कुछ को समझ में नहीं आने का। मैं जानती हूँ बहुत सारी तो बेचारी महिलाएं बुजुर्ग भी हैं जो मुझे देखती हैं, चाची ताई लगती होंगी मेरी, मतलब उम्र में मुझसे बड़ी भी हैं, दीदी भी लगती होंगी कुछ, तो सभी देख रहे होंगे इस वीडियो को। तो मैं समझ सकती हूँ भाई सब नहीं ला सकते वो सारी चीज़ें अपने घर में वजन कम करने के लिए। और कमेंट इतने सारे हैं कि दीदी बताओ आपने कैसे करा। तो मैं जिम भी नहीं गई, मैंने प्रोटीन भी नहीं खाए, और मैंने पतले होने की कोई दवाई भी नहीं खाई। तो कुछ नहीं खाया मैंने बाहर का, मैंने सिर्फ वजन कम करा है घर में ही रह के। सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सबकी जो शरीर होता है ना, अपने अपने शरीर का अलग अलग हिसाब रह है। भाई हर किसी के शरीर का अलग अलग हिसाब रह है कि किसको क्या चीज़ शूट होवेगी, क्या चीज़ शूट नहीं होवेगी। तो मैंने जो सबसे पहले करा था, मैंने करा था नींबू पानी पीने से। सुबह सुबह गर्म पानी उबाला, उसमें नींबू डाला और नींबू पिया सुबह सुबह। ऐसा नहीं आप डेली पियोगे, अगर डेली पियोगे ना तो फिर घुटनों में दर्द होने लगे। बहुत सारों को ये वाली दिक्कत आ रही है कि भाई हम नींबू पानी डाल के पी रहे हैं, उसमें तो हमारे घुटनों में दिक्कत हो रही है। तो डेली डेली आप उसे भी मत पीना। आप एक दिन नींबू पानी डाल के पी लिया, एक दिन जीरा उबाल के और उसमें वो जीरा डाल लो, मेथी के दाने डाल लो, और आपकी सौंफ डाल लो, और अजवाइन भी डालती थी वैसे मैं थोड़ी सी, आपकी इच्छा हो तो आप लोग डाल लेना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अजवाइन डाली, उसको बॉईल करके बहुत अच्छे, शाम को तो भिगो के रखने थे वे, फिर सुबह सुबह उसको मैं उबालती थी और उसको ऐसे पीऊँ थी जैसे चाय पीवे। एक दिन तो लगेगी कड़वी पर फिर आदत पड़ जाए, ये मान के चलो, फिर तो आदत सी पड़ जाएगी। तो सुबह को मैंने वो पी लिया। उसे पीने के बाद में फिर 1-1.5 घंटे तक मैंने कुछ नहीं खाना था। कुछ दिन वैसे मैंने स्टार्टिंग में योगा भी करी थी, कम से कम 2-2.5 साल योगा भी करी थी, पर योगा भी मेरी नून ना रहती है, मैंने 2 घंटे करी है या 1 घंटे करी है या मैं 1.5 घंटे कर रही हूँ, ऐसा नहीं था। मेरे पास टाइम की पहले से ही बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहा है, टाइम नहीं मिला था मुझे इतना। तो मैं क्या करूँ थी, मैं घर में ही हल्की फुल्की 2-3 योगा हैं जो मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन कौन सी हैं,
तो वे 2-3 योगा कर लूँगी। अब उनका भी योनाक मैंने 100 सेट मारे, 50 सेट मारे, ऐसा कुछ ना है भाई, मुश्किल से 20 ही मार पाऊंगी। मैं तो उन्हें 20-20 कर लूँ थी, वही बहुत है कि पहले के दिन करके तो वैसा हो जा, ना हाथ उठे ना पाँव उठे ना खुद पे उठा जा, मतलब बुरा हाल हो जा शुरू में। तो फिर जब करने लगे ना 2-4 दिन करते करते रहे मैं, तो फिर आदत सी पड़ जावे। तो वो पी लिया, उसके बाद टाइम मिल गया तो होगी, और जिस दिन टाइम ना मिला था तो भैया वे भी ना हो थी, वेनू ना होती। बाजे दिन ऐसा हो जाता लेट सोना, आँख ना खुलती है, तो बालक स्कूल भेजने रहे थे। और बालक जब तो मेरे छोटे थे, खैर बड़े भैया के मतलब जेठ के बच्चे स्कूल जावे थे, पर जावे तो वे भी थे, स्कूल भेजने रहे थे, और बालकन को भी देखना रहता, बालकों के पापा को दूध पे भी जाना रहता। जब हम यहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे इस मकान में, जब हम गांव में ही थे, तो गांव में से ये चाय पानी लेकर सवेरे यहाँ आए करे थे, तो इस वजह से थोड़ी जल्दी रह गए थे। क्यों पापा जी और जो देवर है मतलब भैया हैं छोटे, वो यहाँ रह करे थे धोली प्याऊ पे, क्यों सामान भी पड़ा था और भाई घर भी था, तो अकेला तो नहीं छोड़ा जावे था। तो ये मकान हमारा काफ़ी पुराना बना हुआ है, मतलब काफ़ी दिन हो गए इसे बने हुए। मेरी शादी की साल इसमें काम चल गया था, कुल मिला के बात ये है। तो ये यहाँ रह थे ना, सुबह सुबह आना पड़ा था, तो बहुत से दिन तो मुझे टाइम मिल जाता कि मैं कर लूँ थी अपना कवर, जिस दिन सवेरे उड़ जाऊँ थी, बाकी नहीं हुआ था। ठीक भाई, तो आपको करना क्या है, सुबह में आपने वो पानी पी लिया, उस पानी को पीने के बाद में फिर जैसे ही 9-10 बजे, 9-10 ही बज जाए, इतना ना 10 भी बजे भाई, किसी पे नहीं डटा जा तो 8 साढ़े 8 बजे वैसे उसे पानी को पी के भूख बहुत कम लगे। और चाय का तो आपका ऑटोमेटिक ही मन नहीं करेगा, चाय तो आप खुद ही नहीं पीनेंगे, जब उसे पी लोगे फिर चाय का मन ना करता है खुद ही ना करने का। और तो फिर उसे पीने के बाद फिर आपको खानी है रोटी, भूखे बिल्कुल नहीं रहना। अब भाई बहुत सा कहता रोटी मत खाओ, रोटी खाने से तो वजन बढ़ेगा, मोटापा नहीं घटने का। हाँ, ऐसा करना है कि अगर आप 4 रोटी खाते हो तो आप 3 खाना, मतलब ओवर ईट नहीं करना कि पेट भर गया हमारा, स्वाद आ रहा हम खाए जा रहे तो वो बड़ा काम नहीं करना है। बाकी खाना खाना है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो एक ही रोटी खा रही हूँ, एक रोटी खाई आपने और आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए क्यों भाई फ्रूट नहीं मिल रहे, जूस नहीं मिल रहा, रोटी भी एक ही खा रहे हो तो चक्कर खा खा के गिरन लगोगे भाई, बालक भी पाड़ने अपने। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 3 कर दो, 3 खाते हो तो 2 कर दो, सिर्फ 1 रोटी घटानी है, सारी नहीं घटानी है कि भाई एक ही खा रहा हूँ मैं तो 1 रोटी खाओ। और अगर हो सकता हो तो दाल खाओ, जोन सी भी आपको पसंद हो, दाल से कोई दिक्कत नहीं है, रोटी 3 ले लो, उसकी जगह दाल ज़्यादा कर लो। भूखा नहीं रहना आपको, ये नहीं है कि भैया आप भूखे में रहोगे 3 रोटी खा ली यार मेरे तो कुछ हुआ नहीं, तो आप उतनी ही दाल ले लो, 1 कटोरी और दाल ले लो, तो आपको ना प्रोटीन्स मिले जाएंगे। तो आप दाल खाओ, रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दाल रोटी खा के, लेकिन एक काम करना है, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। अब इनमें से बहुत सारी ये भी कहेंगे कि ये चीज़ तो हमें भी पता, तू ही क्या अजनबी बता रही, मतलब ये चीज़ पता है लेकिन इन नियमों को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। मतलब आपको याद रहना चाहिए आपने खाना खाया है, खाना खा के आपको पानी नहीं पीना, और उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि खाना खाते के साथ ही क्या करें हम औरतें कि हमने खाना खाया और खाना खा के हम पीछे को लुढ़क गए, मतलब हम खाना जब खाएंगे जब सारे घर का काम खत्म कर लिया हमने, और काम खत्म करने के बाद हम फिर बाद में खाना खा के हमें लौटना ही लौटना रहे। भाई जिनके बालक छोटे वो लौट के अपने बालकन को दूध दाद पियावे, बालकों के धोरे लौट जावे, कुल मिला के खा के लौट ही जावे ज़्यादातर। तो खाना खाने के बाद कभी भी लौटना नहीं है। अगर आप पूरा काम खत्म करके ही खाना खाते हो तो कम से कम 10 मिनट आपको फिर भी घूमना है, उसके बाद ही लौटना है। और भाई जो मेरी तरह करो तो मैं तो ऐसे करूँ थी, मैं खाना बनाते के साथ ही खाना खा लिया, उसके बाद झाड़ू, भाई चूल्हा उल्हा साफ करना रहे, चूल्हे पे खाना बने हमारे, चूल्हा उल्हा साफ कर दिया, पोता वोता फेर दिया चूल्हे पे, फिर बर्तन वर्तन साफ कर दिए, फिर जो कपड़े लत्ता रहे मैं उन्हें धो दिया। कुल मिला के मैं खाना खाने के बाद काम करती थी, तो उससे क्या हुआ इतने मेरा खाना पच जावे था, फिर आराम से लौट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई कोई ऐसा है कि भाई खाना ही तब खा रहे हैं कि सारा काम खत्म कर लिया, तो आपको खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट तक डोलना जरूरी है। 10 मिनट तक घूम लो, वो खाना थोड़ा सा हजम हो जाए, उसके बाद फिर आराम से अपना आराम करो। तो खाना खाने के बाद कभी पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के बाद डायरेक्ट लौटना नहीं है चारपाई पे। ठीक है जी, इतना आपने कर लिया। इतना करने के बाद में फिर आपका होता है दोपहर का टाइम, भूखे नहीं रहना। ऐसा नहीं है कि हमने सुबह खाया था हम शाम तक भूखे मरेंगे। भाई मुझे तो भूख बहुत लगे, मैं अपनी बताऊँ मैं तो दिन में 3-4 बार करूँ। तो पता है फिर खाने के बाद में फिर आपको 12-1 बजे जब भी भूख लगेगी, कुल मिला के आपकी भूख के टाइम पे जब भी फिर आपको भूख लग रही है, तो अगर आप चाहो तो 1 रोटी दाल ले सकते हो, और अगर रोटी दाल आपको नहीं लेनी है, मतलब वो आपकी चॉइस में होगा। अगर आपको रोटी दाल नहीं लेनी है तो आप क्या करोगे, आप सब्जी तो भाई सबके घर में रहे, देखो सब्जी तो सभी के घर में आवे। अब ससुराल वाले या घर वाले
खाने को जूस ही तो ना ला के दे, फली तो ना ला के दे डेली डेली, सब्जी तो डेली सबके घर में आवे। तो आपको करना कुछ नहीं है, सब्जी काटनी, प्याज काटो, टमाटर काटो, एक शिमला मिर्च जरूर लिवा ले करो, जब सब्जी ले करो घर में तो शिमला मिर्च काटो, सारी की सारी सब्जी काट के, अगर किसी के मखाने आ सकें तो मखाने, और नहीं आ सके तो मखानों को भी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना सीधा सा ओट्स का एक पैकेट मंगा लो, ज़्यादा महंगा ना आने का है, मतलब सही आ जाएगा, आप उसे खा सको, शायद 250 का दिखे, 200-250 का ऐसे ही आवे वो, तो वो मंगा लिया, और आपका वो 200-250 का 1-1.5 महीना आराम से चल जाएगा, कम भी नहीं चलने का है, क्योंकि भाई देखो घर का राशन तो सबके आवे, तो आप उसे भी आराम से मंगा सकते हो मेरे हिसाब से तो, और नहीं मंगा सकते हो तो उसे भी अवॉइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सारी सब्जी काटी, 1 चम्मच घी डालना, घी डाल के उन्हें डीप फ्राई करना, मतलब उन्हें पकाना नहीं है, उनमें काला नमक गिरना, हल्की सी मिर्च गिरना अपने स्वाद के लिए, और बाकी ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं डालने का दिया, आप गरम मसाला भी डाल लो उसे, मतलब स्पाइसी बना दो, हमें तेल भर दो, ऐसा नहीं करना। 1 चम्मच घी डालना और वो सारी की सारी चीज़ें उसमें डाल के और सिर्फ उसे डीप फ्राई करना, हल्का फ्राई करना, मतलब वे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, कुछ कच्ची कच्ची सी और कुछ पकी पकी सी, मुझे तो ऐसी स्वाद लगे हुए। उन्हें ऐसा करने के बाद किसी के पास मखाने हो तो मखाने भी रोस्ट कर लेना, उसमें पहले भून लेना उन्हें हल्के से, जो 1 चम्मच घी डालोगे ना उन्हें मखानों को भून के बाकी सारी चीज़ गिर के उन्हें डीप फ्राई करना, और मखाने नहीं है आपके पास तो आप उन्हें ही कर लेना। करने के बाद में आप उन्हें आराम से मज़े से खाना, बहुत टेस्टी लगे, उनसे आपका पेट भी भर जाएगा और वजन बढ़ने की भी टेंशन नहीं रहने की। मतलब जो शरीर में है ना, ऐसा नहीं कि हमें खाना नहीं, भूख के मर के वजन कम करना, अरे भाई खा के वजन कम करना है, खाना भी है, कमजोरी भी ना आवे, वजन भी कम हो जावे, तो थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा। क्यों, हमारा क्या है, सबरी सबकी रोटी बनी, सबकी रोटी के साथ अपनी रोटी बना दी और अपना खाओ मजे से, कोई दिक्कत नहीं। सांस तक गाँवों में ऐसा ही हो, मुझे पता हमारे घर में भी ऐसा ही हो, सुबह रोटी बन गई, शाम को रोटी बन गई, और हम सबके लिए बना सकते हैं, अपने लिए आलस आता है। पर भाई वजन कम करना तो थोड़ी सी मेहनत अपने लिए करनी पड़ेगी। वैसे ये ज़्यादा मेहनत है नहीं, मैं तो बहुत हल्की फुल्की बता रही हूँ, सारी घरेलू चीज़ बता रही हूँ जैसे मैंने कहा, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी कि मैं किस तरीके से वजन कम कर लेती अपना, तो मैंने इसी वजह से आपको इतना आसान सा तरीका बताया है। दोपहर तक का हो गया, फिर दोपहर में आपने ये खा लिया, खाने के बाद में फिर आती है हमारी शाम की बारी। 3 बजे जिनके चाय की हिड़क उठे उनके लिए भी टेक्निक है। अगर आपके चाय की हिड़क ज़्यादा उठती है तो आप ग्रीन टी ले सकते हो। भाई 3-4 बजे चाय की हिड़क उठ रही तो चाय की जगह आप ग्रीन टी ले सकते हो। अगर वो भी घर में अवेलेबल नहीं है आपके में ग्रीन टी, तो आप जैसे मैंने बताया ओट्स खा सकते हो, नहीं तो 1 रोटी फेर के अपनी दाल तक खा लीजिए। अगर कोई सुविधा ऐसी अवेलेबल नहीं है ना, तो अपना 1 रोटी दाल से फिर मान लियो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब खाना है, ऐसा नहीं है तुना तुण वाला खाना, ठूस ठूस के नहीं खाना, खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाते के साथ ही वॉक करनी है आपको, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जो अनहेल्दी हो, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, जलेबी, मिठाई, और जी मतलब बाहर का जितना भी खाना है सारा का सारा भूल जाना कि हमें खाना है। मेरे कहने से आप 1 महीना कर लो, अगर 1 महीने में आपका वजन कम नहीं होता, मेरे घर आ जाइए, दीदी आपने मैंने ऐसे करा था नहीं हुआ, पर भाई फॉलो करना है, ऐसा तो है नहीं तुम खाओ तो रोज पिज्जे बर्गर आके क्या। अपनी दीदी झूठ बोल रही थी, रूबी दीदी झूठ बोल रही थी, तो झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। शुगर तो मैंने ऐसे छोड़ दिया था, ऐसे छोड़ दिया था कि चीनी तो मैंने खाई नहीं थी, मतलब चाय पीऊँ थी मैं फिक्की, ऐसा नहीं मैंने चाय नहीं पी, मैं नहीं कह रही चाय छोड़ो, चाय पियो, लेकिन चाय में चीनी मत गेरो, चाय में चीनी मत गेरो, उस चाय को पियो। अगर चीनी गेरनी भी है तो उसमें बस 2-4 ही दाने गेरो 2-4 दाने, कुल मिला के वो फिक्की ही रहनी चाहिए। तो उस चाय को पियो, वो आपको नुकसान नहीं देगी और वो अनहेल्दी भी नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोटापा बढ़ता है ना भाई मेरा, तो चीनी से ही बढ़ा है। मैं अगर 1 हफ्ते के लिए चीनी छोड़ दूँ ना तो एकदम स्लिम हो जाऊँ मैं, 1 हफ्ते में बहुत वजन कम हो जाए मेरा। तो चीनी का सबसे ज़्यादा मेन किरदार है हमारा वजन बढ़ाने के लिए। तो मिठाई तो आपको किसी भी प्रकार की खानी ही नहीं है, और अगर ज़्यादा ही मन कर रहा है भाई हमारी नहीं बीच रही और मीठा बिना नहीं बीच रही, तो आप मुनक्के मंगा लो। भाई मुनक्के तो आराम से आ जाएंगे, 100-125 रुपया का पैकेट हो। अब न्यू मत कहिए मुनक्के भी नहीं आवे अगर मुनक्के भी नहीं आ सकते हैं तो उसका भी एक इलाज है, गुड़ तो सबके घर में रह रहा है। तो आप एक काम करना, अगर मुनक्के भी नहीं आ सकते और घनी हिड़क उठ रही है मीठे की, तो गुड़ की डली लेना,
जैसे हल्की सी चिया सी खाना और दूध पी लेना उसके साथ। और दूध कैसा पीना, हाँ दूध की भी सुनो, कभी दूध भी न्यू मारो दबा के नीखड़ू पका के मलाई सहित दूध पका के और धर दिया। उसके बाद उस पर आगे मलाई सारी उतार के धर दो एक डिब्बे में, घी बना दियो और दूध पीना है फैट उतार के। मैंने कुछ नहीं छोड़ा था भाई, मैंने चाय नहीं छोड़ी, मैंने दूध नहीं छोड़ा, मैंने रोटी नहीं छोड़ी, मैंने सारी चीज खाई पी है। पर कैसे खाई है, तरीके से। दूध पिया है तो उसकी मलाई उतार दी पूरी की पूरी, मतलब उसमें फैट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आपने दूध की मलाई उतार दी, गुड़ लिया, गुड़ भी नूनी है कि हमने पूरा इतना बड़ा ढैम ले लिया और सारी को खा गए, नहीं, बिल्कुल छोटी सी कंकर सी लेनी है उसकी और उसको हल्का सा चबाया जिससे भाई मतलब मुंह में मिठास आ जाए, दूध पी लिया अपना। तो दूध तो पीना है ऐसे। और चाय में चीनी डालनी ही नहीं है, अगर नहीं बेच रही है तो उसमें 5-7 दाने दिखाने हैं चीनी के चाय को अपनी को, और बस उसके बाद वो चाय पी लेनी है। 2 चीज होगी। तीसरी चीज ये थी कि आपको खाने के बाद वॉक करनी है। चौथी चीज ये होगी कि खाना खाते के साथ ही तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। तो अगर नियम बनाओगे ना जिंदगी में तो वजन, मैं सच्ची बता रही हूँ, कम आपका 100% नहीं 110% होगा। क्योंकि वो होता है ना कि जो ठान लेना एक बार इंसान, वो हो जावे। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप चाहो और वो ना हो। फिर आपका दोपहर तक का कंप्लीट होगा भाई, शाम के 4 बजे तक का। अब बचा रात का खाना। अब कुछ लोग कहते हैं रात में तो खाना ही नहीं खाना चाहिए, कहते हैं बहुत सारे लोग जो डाइटिशियन बताए हैं या कुछ, मतलब मुझे नहीं पता। मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी थी जब वजन कम करा था, मतलब अगर कहीं भी दिख जाती ना वजन घटाने की वीडियो, मैं तुरंत उसे सर्च मारूँ थी ये क्या कर रही है। तो मेरा भी यही सीन था, क्योंकि जब इंसान को कुछ करने की लगन रहे ना तो वो कहीं से भी देखे उस चीज़ को, पर देखे जरूर है। तो वजन कम करने के लिए फिर क्या करना, देख मैं भूल जाऊँ बताती फिर शाम को क्या करना है आपको खाना खाना है, लेकिन 6 या 7 बजे से पहले। आप देख लेना आपके सोने का रूटीन क्या है। कुछ लोग तो ऐसे हुए 10-11 बजे सो रहे हैं, कुछ ऐसे हुए 8 बजे तो ही सो जाए। जैसे हमारे गांव में मेरी मम्मी 8 नहीं बजने देते, इतने तो सो जाए। तो आपको अपने सोने के हिसाब से 2 घंटे पहले खाना खाना है। मतलब जैसे हमें सोना तो है रात को 10 बजे, तो हमें क्या करना 7 या 8 बजे अपना खाना कंप्लीट कर लेना है। बाकी लोग चाहे 11 बजे खा रहे, फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी 2 रोटी बनाओ और 2 रोटी अपनी सब्जी के साथ, सलाद घर में हो तो ठीक है, नहीं तो टमाटर प्याज तो सब कह रहे हैं 2 काट लेकर अपने लिए अलग से एक प्याज काट लिया अपने लिए, एक टमाटर काट लिया। तो यूँ मत देखो कि हमें खीरे ला के देंगे, हम खीरे की सलाद खा सकें बस। अरे जो मिल जाए टाइम पे बस वो खाओ, लेकिन हेल्दी खाओ, ठीक। वो करके और अपना 2 रोटी ले ली दाल से या उससे। ऐसा ना भाई आड़ू नहीं खा सकते आप। अब मैं सच्ची बताऊं तो मेरा तो पकवान खाए बिना चलता भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ मीठा ज़्यादा अवॉइड करा था और बाहर का खाना ज़्यादा अवॉइड करा था। नहीं तो आलू के पराठे तो मैं हफ्ते में 1 बार खा लूँ थी एक हफ्ते में 1 बार आलू के पराठे तो मैं खा लूँ थी। क्योंकि आलू के पराठे तो मेरे लिए ऐसे मान के चलो, अगर हफ्ते में मुझे नहीं मिलते ना तो मुझे ऐसा लगे मेरी दुनिया उजड़ गई, जिंदगी में कुछ बचा नहीं खाने पीने के लिए। तो आलू के पराठों की मेरी जिंदगी में वो भूमिका है। तो भाई आपको शाम को 6 या 7 बजे, मतलब अपने सोने के टाइम से 3-4 घंटे पहले अपना खाना पूरा कंप्लीट कर लेना है। और रात को तो भाई हल्का जितना खाना खाओ उतना बढ़िया है। अब तो आगे आगे गर्मी आ रही है, तो शाम के टाइम अगर मेरा ही डाइट प्लान फॉलो करना है तो दलिया खाना। मैं तो हमेशा दूध का फैट उतारा, जो मेरा दूध बचता था उसमें दलिया डाला, दलिया बनाया और वो दलिया खाया। क्योंकि शाम के टाइम ना हल्का खाने की ज़रूरत हो गए तो वो अच्छे से हजम भी हो जाए। और इतना हमारा सोने का टाइम हो गया, इतने तो ऐसा लगन लगे जैसे कुछ खाया ही ना हो। सच बता रही हूँ मैं, इतना ऐसा लगन लगे जैसे हमने कुछ नहीं खाया, हम भूखे ही है। तो सांझ के टाइम थोड़ा सा दलिया खा लिया, अब दलिया खा के फिर अपना सो गए। तो पूरे दिन का डाइट प्लान जो भी था मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से शेयर करा और उम्मीद करती हूँ भाई सबकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हमारी एप्पल दीदी चूखना आई है गन्ने, अब गन्ने चुक के सारे में फेंक देंगी छिलके तो उम्मीद करती हूँ भाई आप सभी की समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। मैंने जो मेरा था सुबह से शाम तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप में से किसी को नींबू पानी से कोई दिक्कत होती हो तो मत पीना, वैसे दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आप जीरे का पानी पी लेना, नींबू का नहीं पी सकते वो जीरे मेथी वाला पी लेना, नहीं तो आप नींबू गर्म पानी में डाल के उसे पी लेना। तो आप लोगों की इच्छा रहेगी जो भी आप पीना चाहो।
आप वो पी सकते हो और अपना वजन कम कर सकते हो। और ये जो डाइट प्लान है, अब कुछ बोलोगे कि दीदी डेली डेली दाल कैसे खावें, तो दाल इतने तरीके की भाई रोज बदल बदल के खाओगे तो दिक्कत नहीं आने की। तुम्हें दाल इतने तरीके की है कि आप रोज बदल बदल के खाओ। किसी दिन छोले बना लो, किसी दिन राजमा बना लो, किसी दिन उड़द की दाल बना लो, किसी दिन मसूर की बना लो, किसी दिन चने की बना लो। दाल ही इतनी प्रकार की है, दाल ही खत्म नहीं होने की, पूरा हफ्ता निकाल देंगे दाल ही दाल। और फिर हफ्ते में एक बार जिनके आलू की हिड़क उठे मेरी तरफ, आलू के पराठे खाने की तो भी पराठे भी खा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ जी बेटा, क्या बनाया? दीदी बनाएगी आज, तो दीदी का नंबर है। और तो जो भी आप लोग खाना चाहो इस तरीके से तो आप अपना वजन कम कर सकते हो। जो मेरा मतलब खुद का डाइट चार्ट था जो मैंने करा था, मैं आप लोगों के साथ सिर्फ वही बता रही हूँ। तो आप लोगों के कमेंट थे इस बारे में भी पूछने के लिए कि दीदी आपने क्या करा था, तो मैंने तो भाई यही सब करा था। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी कर लेना। और अगर मेरा मतलब वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो और सब्सक्राइब कर लियो चैनल को। क्योंकि देखो मेरे बस की ढींगे मारनी तो है नहीं। अब मैंने तो रोज जूस पिए, मैंने तो फलाना खाया, मैं ढिमका खाया, भाई मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने तो ऐसे ही वजन कम करा। और काम का तुम्हें पता ही है, मेरे घर में काम थोड़ा सा सीजली रहे। तो अपना जो झाड़ू पोछे का काम है, पोछे को वाइफर से न करके आप बैठ के कर लिया करो। भाई काम तो हमारे बस की है, तो जो हम काम कर ही रहे हैं तो उसको हम खड़े होके ना करके उसे हम बैठ के पोछा मार ले। इतनी दंड बैठक लग जाओ पोछा मारने में, आधा वजन तो वैसे ही कम हो लेगा, वर्जिश तो आधी वहीं हो लेगी। भाई हमारा थोड़ा बड़ा घर है तो हमारे वाईफाई से मारना पड़ा है। हमारा थोड़ा बड़ा घर है और जिस दिन हमें ज्यादा जल्दी रहे उस दिन हम वाइपर से मार दें, नहीं तो हम हाथ से भी मार दें। ऐसा नहीं है, अब गर्मियों सारी गर्मियों मैं तो सोच रही हूँ हाथ से ही पोछा मारूंगी। जब मुझे नूला चलती हूँ। इसी के साथ राम राम भाई सभी को। इधर चल रहा है गन्ने का कोल्लू, एक कोल्लू गन्ने का ये वाला लिया, दिखाओ भाई। एक गन्ने का कोल्लू ये रहा। हाँ जी आप बताओ आपको क्या बीमारी है? हाँ जी हाथ पेंट में होंगे, कोई बात नहीं धुल जाएंगे।